नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप देख सकते हैं ये ड्यू का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का मुख्य गेट है और यहाँ पर आज एक बार फिर KYS के नेतृत्व में SOL के छात्र इकट्ठा हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि उनको स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है समय पे और परीक्षाएं सर पे हैं और ना ही उन्हें प्रॉपर क्लासेस मिल पा रही है। आइए देखते हैं और क्या चल रहा है यहाँ। SOL को एक चेतावनी देते हुए हम यहाँ से ये बात कहना चाहेंगे कि अगर हमारी ये डिमांड जल्द से जल्द नहीं पूरी होती है तो SOL छात्र जो इस यूनिवर्सिटी का बहुसंख्यक हिस्सा है वो और बड़ी संख्या में आएंगे और जरूरत पड़ने पर हम शिक्षा मंत्रालय तक भी जाएंगे और इनको ये याद दिलाएंगे कि जब हमें अपनी मेहनत से पैदा किए हुए पैसे से इन यूनिवर्सिटीज को बनाना, खड़ा करना, इनको चलाना आता है तो इनके अंदर हमें अपने अधिकार भी लड़कर एक साथ हासिल करना आता है। तो इसी के साथ एक नारा है जो क्रांतिकारी युवा संगठन के साथ ही हमारे स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करते हुए लगाते हैं। आप सबसे अपील है कि इसमें साथ दीजिएगा। तो लड़ो पढ़ाई करने को, तो लड़ो पढ़ाई करने को, अरे अपनी गली ये लड़ाई है, छात्रों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाखों बच्चों का भविष्य खराब करने वाला है प्रशासन, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नारेबाजी का दौर जारी है क्योंकि कई सारी मांगे हैं जो एक साथ उठ खड़ी हुई हैं, जिनमें स्टडी मटेरियल भी है, क्लासेस भी है और एग्ज़ाम को लेकर भी है। इनमें सबसे जो मुख्य मांग है वो ये है कि जो स्टडी मटेरियल है वो रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे जहाँ स्टूडेंट्स क्लास करते हैं वहीं दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को टाइमली अपॉइंटमेंट मिल नहीं पा रहा है। जी संडे को भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था आर्ट फैकल्टी गेट 4 पे और आज जो है वो SOL पे हैं आप लोग, तो उसके बाद तो एडमिशन खोल दिया गया था 3rd सेमेस्टर का, तो अब क्या मुद्दे रह गए हैं बाकी? देखिए, कहने को एडमिशन खोला गया है, स्टूडेंट्स का एडमिशन जो लिंक है वो जनरेट नहीं हो रहा है, सक्सेसफुली आगे बढ़ नहीं रहा है। एक बात बताइए, ये कैसा यूनिवर्सिटी, कैसा एजुकेशन सिस्टम है, कैसा SOL है ये कि छात्रों को 8 क्लासेस देके 7 क्लासेस देके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की क्लासेस खत्म कर दी गई हैं और अब एडमिशन शुरू हो रहा है जिसका भी लिंक जनरेट नहीं हो रहा है, सक्सेसफुली एडमिशन का प्रोसेस भी पूरा नहीं हो पा रहा है और जिसमें एग्ज़ाम हमारा 1 महीने भी नहीं बचा है एग्ज़ाम हमारा शुरू होने में। हम यहाँ पर आने के लिए आज फिर से मजबूर हुए हैं क्योंकि SOL के कान में कोई जू नहीं रेंगी है। हमारे प्रदर्शन के कारण इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि AECC, VSC इनकी क्लासेस ऑनलाइन लगानी शुरू की, ऑफलाइन भी नहीं, शनिवार जी। लेकिन उन ऑनलाइन क्लासेस में सॉफ्टवेयर की दिक्कत ऐसी है या पता नहीं किस तरह कैसे लगाई जा रही है, स्टूडेंट्स को उन क्लासेस में एंट्री ही नहीं मिल रही है, उन क्लासेस को, ऑनलाइन क्लासेस को भी वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, ऐसी परिस्थिति में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट 7 पेपर एक सेमेस्टर में, 8 क्लासेस नहीं मिली हैं, मटेरियल हमारे हाथ में नहीं है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है, अपॉइंटमेंट फॉरबिडन दिखाता है। स्टडी मटेरियल को लेकर क्या इशू है? स्टडी मटेरियल तो कह रहे हैं सेंटर पे पूरा मिल रहा है। स्टडी मटेरियल फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल हम
हवाबाजी वाला फंडामेंटल नहीं कह रहे हैं। फंडामेंटल राइट है ओपन लर्निंग के स्टूडेंट का कि आपको एडमिशन के 14 दिन के अंदर कंप्लीट प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिल जाना चाहिए। यूजीसी की गाइडलाइन कहती है। क्या तुम्हें 7 पेपर का मटेरियल मिल गया है? नो, नहीं मिला है। यहाँ पे जितने छात्र खड़े हैं ये तो सिंबॉलिक हैं। आप अंदर जाके पता कर लीजिए, स्टूडेंट्स भटक रहे हैं एक रूम से दूसरे रूम, और किताबों के पता नहीं कौन सी किताबों के चट्टे लगे रखे हैं, लेकिन छात्रों के हाथ में 7 किताब। आपको कोई वंस इन अ ब्लू मून जैसा कोई स्टूडेंट मिल जाएगा जिसके हाथ में 7 किताबें होंगी, जिसको दे भी रहे हैं 5-6 किताबें दे रहे हैं, जिस रेयर स्टूडेंट को मिल रही हैं, और कह रहे हैं कि बाकी का जो पेपर है उनका मटेरियल ऑनलाइन पढ़ लो, ऑनलाइन अवेलेबल है। अरे ये इतने बेशरम है कि पिछले सेमेस्टर हमने स्टडी मटेरियल का रिव्यू किया फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का, तो वो मटेरियल इतना घटिया था, यूनिवर्सिटी से इतनी फटकार लगाई गई एसओएल के प्रशासन को कि उन्होंने ऑनलाइन से भी वो मटेरियल हटा दिया। आप एक बात बताइए, पिछले साल 2 गुना बढ़ी हुई फीस स्टूडेंट्स ने पे की है, इस साल फिर से फीस बढ़ गई है, और तरह तरह की फीस का ऐड करके हमसे फीस ली जा रही है। और मिल क्या रहा है? हमें मिल रहा है ऐसा क्लासरूम जिसमें क्लासरूम में एंट्री नहीं मिलती है। गेट पर हमसे कहा जाता है मैसेज आया तभी अंदर जाने देंगे, मैसेज एसओएल से आता नहीं है। क्लासरूम में पहुंचते हैं तो क्लासरूम में जगह नहीं है, जगह है कहीं बैठ भी गए तो टीचर की आवाज़ नहीं आ रही है। टीचर हर क्लास में बदल जाता है क्योंकि परमानेंट टीचर नहीं है, हर टीचर लेक्चर बेसिस पर यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है। लाइब्रेरी हमारे पास नहीं है। आप समझ रहे हैं केवाईएस के स्ट्रगल के कारण पहले एक भी लाइब्रेरी नहीं थी, 2-3 लाइब्रेरीज हैं, वो भी ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। जहाँ 5 लाख 6 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वहाँ पर अगर किताब नहीं है 1 लाख 1 लाइब्रेरी में, ऐसी लाइब्रेरी का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स के पास जो किताबें घटिया हैं, वो घटिया किताबें भी नहीं मिल रही हैं, समय से क्लास नहीं मिल रही है, लाइब्रेरी नहीं, कुछ नहीं है। तो साफ सी बात है कि यहाँ पर मेहनतकश युवा, मेहनतकश समाज से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत रखते हैं, हाशिए के समुदाय से छात्र आते हैं, इनको सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको शिक्षा से वंचित रखकर यहाँ पर साफ तौर पर एजेंडा क्लियर किया जा रहा है कि छात्रों को, युवाओं को ये शिक्षित नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षित हो जाएंगे, बेहतर की शिक्षा हासिल कर लेंगे तो बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इनके जो विशेषाधिकार हैं, जो ये लूट जारी रख रहे हैं, वो लूट जारी नहीं रह पाएगी। इसको लेकर एसओएल का कहना था कि उन्होंने बहुत सारे सेंटर्स में क्लास लगाई है, तो क्या वो कम पढ़ रही है क्लासेस? आप एक बात बताइए, आपको न्यूज़ रिपोर्ट बता देती हूँ। हर साल मिनिमम 1 लाख छात्र एडमिशन लेते हैं एसओएल में, और इस साल ऐतिहासिक तौर पर सबसे ज़्यादा छात्रों ने एसओएल में एडमिशन लिया है, लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने। और उन 1.5 लाख स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ, हर सेंटर पर जाकर गिन लीजिए, आपको 50,000 स्टूडेंट्स की क्लासेस लगते हुए नहीं दिखाई पड़ रही होंगी, क्योंकि जब आप लगाएंगे तभी तो क्लास लगेगी। हर सेमेस्टर आर्ट्स फैकल्टी पर जो आप एक सेंटर बता रही हूँ, लाख कितने स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में क्लास लेने, और वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपको बाहर भटकते हुए इसीलिए नजर आएंगे क्योंकि क्लास में उन्हें जगह ही नहीं मिलती है, उनके लिए क्लास में टीचर अपॉइंट ही नहीं किया जाता है, उनके इतनी लिमिटेड क्लासेस लगाई जाती हैं। हमारी डिमांड है यहाँ से बहुत क्लियर, सभी छात्रों को प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दीजिए, जिन स्टडी सेंटर्स पर वो क्लास लेने जाते हैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कीजिए, और क्लासेस पूरी दीजिए हर कोर्स के स्टूडेंट को जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। हाँ, वो क्लास कर रहे हैं वही मटेरियल पहुंचा दो जी। स्टडी सेंटर्स पर घर से पास में जो भी एसओएल का सेंटर है, स्टडी सेंटर है, वहाँ पर आप मटेरियल प्रोवाइड करिए, पूरा मटेरियल। ये नहीं कि 5-6 देकर स्टूडेंट्स को आपने भगा दिया है, सारा मटेरियल दीजिए। उसके अलावा आप पूरी क्लासेस दीजिए जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। जब तक आप क्लासेस नहीं देंगे बेहतर तरीके से, आप एक बात बताइए, बिना मटेरियल के ये 8 क्लासेस देकर सिलेबस खत्म कर दिया गया है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो बिना मटेरियल के क्लासेस ले रहे हैं, बिना मटेरियल के क्लास में टीचर क्या पढ़ा रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, सही क्या गलत क्या पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता है। तो हमारी दूसरी डिमांड ये है कि स्टडी सेंटर्स पर जो लाइब्रेरी की सेंटर्स हैं, वो लाइब्रेरीज एसओएल स्टूडेंट्स को एक्सेस करने दी जाए। उसके अलावा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही हमारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। आप चाहते हैं कि एग्जाम की जो डेट है पोस्टपोन हो? पोस्टपोन की बात नहीं है, सिलेबस पूरा कराया जाए, सिलेबस पूरे होने के बाद ही एग्जाम लिया जाए, क्योंकि सिलेबस जब तक आप पूरा नहीं करा रहे, मटेरियल हमारे हाथ में नहीं है, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है। साफ तौर पर यहाँ पर स्टूडेंट्स के फेल होने का पूरा आपने यहाँ पर बिसात बिछा कर रखी है कि फेल हो जाएंगे, जो पढ़कर भी देंगे उनको भी फेल कर देंगे, फिर उनसे रिवैल्यूएशन फीस वसूलते रहेंगे, एग्जामिनेशन फीस वसूलते रहेंगे, और स्टूडेंट्स का करियर डस्टबिन में चला जाए, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। तो क्या आप लोग जब तक प्रशासन बाहर नहीं आता यहीं डटे रहेंगे? देखिए, हमारी एक टीम अंदर मेमोरेंडम देने गई है, ये वही एसओएल प्रशासन है। एक समय पर जब 2022 में रेगुलर कॉलेजेस खुल गए थे तो एसओएल को खुलवाने के लिए हम स्टूडेंट्स को पूरा स्ट्रगल करना पड़ा था, और स्ट्रगल के दौरान एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट अंदर जब मेमोरेंडम देने गया था तो यहाँ के प्रिंसिपल ने बाकी प्रोफेसर्स के साथ मिलकर कमरा बंद करके उसको पीटा इतना कि उसका हाथ तोड़ दिया और उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तो ये ऐसे प्रशासन से, लेकिन उसके बावजूद हमें अपने स्ट्रगल पर विश्वास है, इसलिए हमारी एक टीम अंदर मेमोरेंडम भी देने गई है। और यहाँ पर जो प्रदर्शन है ये पहला या आखिरी प्रदर्शन नहीं है, हम और बड़ी संख्या में आएंगे जब तक हमारी डिमांड्स मान नहीं ली जाती और हमें